नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच झड़प हो गई। सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं और सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। दरअसल रविवार सुबह जब कोर्ट के आदेश पर मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि सर्वे करने वाली टीम मस्जिद के अंदर खुदाई कर रही है। इसके बाद भीड़ जुटने लगी और देखते ही देखते लोग मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। झड़प की वजह से 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और हिंसा के बाद संभल और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 12वीं तक के स्कूलों को भी आज बंद करने का आदेश दिया गया है। घटना को लेकर एसपी ने बताया कि रविवार को जामा मस्जिद का सर्वे शांतिपूर्वक हो रहा था। सुबह 9 बजे के आसपास तकरीबन 2000 लोग मौके पर जुट गए और उन्होंने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। वर्तमान में जनपद संभल में किसी प्रकार का कोई पथराव या आगजनी या इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है और शांति व्यवस्था है वो पूर्णतः कायम है। एडिशनल फोर्स भी और मंगवाई गई है और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट अभी होगा। मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड करने के लिए एक दिन के लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था और शासन द्वारा वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है। तो एक दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं शांति व्यवस्था कायम रहेगी। जो प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन पौने 2 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। वहीं प्रशासन सर्वे के दौरान हिंसा करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एसपी के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से पुलिस को टारगेट करके हिंसा फैलाई गई। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं संभल के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि 30 नवंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू है। उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि अधिकारियों के आदेश के बिना संभल में प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंसक झड़प में पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं। जिन महिलाओं द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं। वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं और पूरा क्षेत्र के अंदर एरिया डोमेन पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। हाँ, वो उस समय जब जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है और अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। एक तो अभी जब कमिश्नर सर और डीआईजी सर आए थे तभी भी एक इलीगल वेपन से अटैक हुआ था और एक घर से पत्थरबाजी भी हुई थी जिसमें महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। उन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और महिलाओं के अतिरिक्त लगभग 20 के आसपास जो पुरुष थे उनको भी गिरफ्तार किया। अभी अंडर कंट्रोल है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संभल एसडीएम ने ईंट, पत्थर व ज्वलनशील पदार्थों और विस्फोटक पदार्थों की बिक्री और भंडारण पर भी रोक लगाई है। छतों पर ईंट पत्थर जमा करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा कि जामा मस्जिद हमारी है, हम कानून का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज से क्या कुछ अपील की, आप भी सुनिए। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में
कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें, बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ़ न पहुंचाएं। यही हमारा मज़हब हमें अमल करने की दावत देता है और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया। इस पैगाम पर हमें अमल करना चाहिए। अब रह गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है, तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीख़ी मस्जिद है। हम कानून को कानून के ज़रिए, मजबूत सबूतों के ज़रिए, मजबूत दलीलों के ज़रिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने संभल के चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दावा पेश किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगल काल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद टीले पर बनी है, किसी भी मंदिर को तोड़कर वो नहीं बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।